साथियों नमस्कार। मैंने एक वीडियो सैनिक स्कूल में प्रवेश परीक्षा के संबंध में बनाया था जो मेरे इसी चैनल पर उपलब्ध है। आज हम आप सबका इस चैनल में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं दिनेश कुमार सिंह। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में संचालित सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूलों का उद्देश्य क्या था, कौन वो व्यक्ति थे जिनकी यह अवधारणा थी इनको स्थापित करने के पीछे। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सैनिक स्कूल सोसाइटी के गठन का विचार किसने किया और कैसे सैनिक स्कूल की स्थापना पूरे देश में हुई और उससे देश को क्या लाभ हो रहा है, बच्चों को क्या लाभ हो रहा है, आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, मेरे इस YouTube चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करते रहें, वीडियोस को शेयर करते रहें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले। साथियों, देश के आजाद होने से पहले से ही देश में देहरादून में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून स्थापित था और इसका उद्देश्य था कि नौजवानों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए, इस तरह तैयार किया जाए कि वह डिफेंस फोर्सेज में जा सके। तो ये जो RIMC था, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, इसने अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका बच्चों को तैयार करने के लिए जो डिफेंस फोर्सेज में जा सके उनमें अदा की और ये 1922 से इस देश में स्थापित रहा। देश आजाद हुआ, उत्तर प्रदेश में आर्मी में उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था डिफेंस फोर्सेज में। इसको देखते हुए तत्कालीन महानुभाव डॉक्टर संपूर्णानंद, जिनका एक विजन था कि उत्तर प्रदेश के बच्चों का, उत्तर प्रदेश का डिफेंस फोर्सेज में प्रतिनिधित्व कैसे हो, इसको देखते हुए उन्होंने यूपी में उत्तर प्रदेश सैनिक सोसाइटी का गठन किया और उस उत्तर प्रदेश सैनिक सोसाइटी के अधीन लखनऊ में कानपुर रोड पर सरोजिनी नगर में 250 एकड़ भूमि में सैनिक स्कूल लखनऊ की स्थापना की और यह 15 जुलाई 1960 से यह विद्यालय चल रहा है। इस विद्यालय ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देश की डिफेंस फोर्सेस के लिए बच्चों को शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक रूप से तैयार करने में अदा की है। 1960 से लेकर अब तक लगभग 1000 से अधिक बच्चे यहां से निकल करके NDA की परीक्षा पास करके देश की डिफेंस फोर्सेज में कमीशन रैंक प्राप्त किए और बड़े बड़े पदों पर गए। इस प्रकार उत्तर प्रदेश का जो सैनिक स्कूल है, इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश के बच्चों को सैनिक के लिए तैयार करना, डिफेंस फोर्सेस के लिए तैयार करना, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और इसके लिए डॉक्टर संपूर्णानंद जी की भूरी सराहना की जानी चाहिए। साथियों, कैप्टन मनोज पांडे को सब जानते हैं, वह भी यहीं के पढ़े थे। 2017 में कैबिनेट मीटिंग में इस विद्यालय का नाम सैनिक स्कूल लखनऊ से बदल करके कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल रख दिया गया, उन्हीं की याद में। ये महत्वपूर्ण विद्यालय है। ये उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन है। यूपी गवर्नमेंट इसको संचालित करती है, ना कि भारत सरकार। और इसका संचालन का जितना पैसा खर्च होता है राज्य सरकार वहन करती है। इसकी व्यवस्था भी राज्य सरकार देखती है। यूपी सैनिक सोसाइटी जो है, जो इसको संचालित करती है, उसके अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं और लखनऊ स्कूल के डे टू डे संचालन के लिए जो बोर्ड बना है, वो उसके अध्यक्ष लखनऊ के मंडलायुक्त होते हैं और सचिव स्कूल के
प्रिंसिपल होते हैं जो दिन प्रतिदिन इस स्कूल को प्रशासनिक रूप से संचालित करते हैं। तो इस तरह यह इतिहास है लखनऊ के सैनिक स्कूल का। यह उन सैनिक स्कूलों से भिन्न है जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए हैं। लखनऊ की इस यूपी स्कूल के बाद इस यूपी सोसाइटी ने, जो सैनिक सोसाइटी बनी हुई है मुख्यमंत्री के अधीन, इसने एक निर्णय लिया और उस निर्णय के तहत एक दूसरा स्कूल गोरखपुर में भी स्थापित किया जो पिछले साल से चल पड़ा है। और उसमें 84 कक्षा 9 में और 84 कक्षा 6 में बच्चों का एडमिशन हुआ, जिसमें काफी बच्चियां भी एडमिट हुई हैं। 128 बच्चे हैं और शेष लड़कियों का भी एडमिशन हुआ। इस प्रकार अब उत्तर प्रदेश सैनिक सोसाइटी सैनिक स्कूल लखनऊ और सैनिक स्कूल गोरखपुर 2 स्कूलों का संचालन करती है। सैनिक स्कूल लखनऊ, जैसा मैंने बताया, 15 जुलाई सन 60 से प्रारंभ हुआ और इसने शारीरिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, मानसिक रूप से ऐसे बच्चे तैयार किए जो नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में भाग ले सके और वहां से पास आउट होकर के एक अच्छे आर्मी अफसर बन सके, जो अब तक 1000 से अधिक बच्चे कमीशन रैंक प्राप्त कर चुके हैं। साथियों, इस तरह यह विद्यालय, उत्तर प्रदेश का यह विद्यालय जो देश की सेना थी, डिफेंस फोर्सेस थे, उसमें उत्तर प्रदेश के बच्चों को शामिल करने में अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। सन 1961 में वीके कृष्णा मेनन ने, जो देहरादून का मिलिट्री कॉलेज, उससे और यूपी के सैनिक स्कूल से प्रेरणा लेते हुए इसके कॉन्सेप्ट पर विचार किया कि देश के डिफेंस फोर्सेस के लिए और बच्चे कैसे तैयार हों, और इसके लिए उन्होंने रक्षा मंत्रालय के अधीन सैनिक स्कूल सोसाइटी का गठन किया। और पहला कॉलेज सैनिक स्कूल का जो रक्षा मंत्रालय के द्वारा खोला गया वो महाराष्ट्र के सतारा में खोला गया सन 1961 में। तो इस तरह सैनिक स्कूल सोसाइटी जो हिंदुस्तान की है, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन है, उसका जो पहला कॉलेज है वो सतारा महाराष्ट्र में है। अब तक इस तरह 33 कॉलेज खुल चुके हैं और यह सैनिक स्कूल सोसाइटी संचालित करती है। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी और देश की जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है, ये अलग अलग दोनों संस्थाएं हैं। उत्तर प्रदेश की सैनिक स्कूल सोसाइटी केवल 2 विद्यालय, लखनऊ का सैनिक स्कूल और गोरखपुर का सैनिक स्कूल संचालित है, उसका अलग से सब सिस्टम है। और जो देश की सैनिक स्कूल सोसाइटी है रक्षा मंत्रालय के अधीन, वो 33 विद्यालयों संचालित है, उसकी अपनी अलग व्यवस्था, अपने नियम, अपने प्रवेश की प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश की जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है वह लखनऊ और गोरखपुर के लिए बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया करती है, जो 29 दिसंबर को हो चुकी है। लेकिन देश की जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है, जिसके अधीन 33 विद्यालय पूरे देश में हैं, उनमें बच्चों के प्रवेश के लिए 13 जनवरी 2025 की शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन करने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी के अधीन जो 2 विद्यालय हैं, लखनऊ के और गोरखपुर के, वहां पर पहले फीस 35,000 थी, जो बढ़ा करके 50,000 कर दी गई। लेकिन जो देश के सैनिक स्कूल है वहां फीस औसतन 1,04,000, 1,05,000 सालाना फीस है। और ये सब आवासीय विद्यालय, वहीं रह करके पढ़ना पड़ता है और अच्छी शिक्षा होती है और काफी मेहनत कराई जाती है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उनको तैयार किया जाता है, केवल शैक्षणिक पढ़ाई नहीं होती है। तो इस प्रकार सैनिक स्कूल सोसाइटी और उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी दोनों अपने अलग अलग काम कर रही हैं और दोनों का उद्देश्य एक है कि बच्चों को शारीरिक रूप से तैयार करना, शैक्षणिक रूप से तैयार करना और मानसिक रूप से तैयार करना, जिससे एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा पास करके वो कमीशन अफसर बन सके और देश की सेवा कर सके। लड़कियों को भी सैनिक स्कूल में प्रवेश मिलता है। सन 2018-19 से उत्तर प्रदेश सैनिक सोसाइटी के अधीन संचालित लखनऊ के सैनिक स्कूल में भी लड़कियों का प्रवेश प्रारंभ किया गया और पहली बार 18-19 में 2500 छात्राओं ने प्रवेश के लिए आवेदन किया था, जिसमें 15 छात्राएं चयनित की गई। अब लगातार लड़कियों का
इसी तरह देश की जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है वह भी लड़कियों को प्रवेश देती है और अब लड़कियां भी डिफेंस के क्षेत्र में बड़ी मजबूती से अपने पदार्पण कर रही हैं और देश की सेवा में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की सोसाइटी सबसे पुरानी है, जिसके अधीन अब 2 कॉलेज हैं, सैनिक स्कूल लखनऊ और सैनिक स्कूल गोरखपुर, जो सन 60 में बनी थी। उसके बाद सन 61 में देश की सैनिक स्कूल सोसाइटी रक्षा मंत्रालय के अधीन बनी और साथियों इसके अधीन 33 कॉलेज हैं। इसने अब कुछ विद्यालयों को, एनजीओ के सरकारी कॉलेजेस को, इनको भी पीपीपी मॉडल पर लिया है, जहां पर बच्चों का एडमिशन होता है, लेकिन उसमें शैक्षणिक कार्य, शारीरिक जो कार्यक्रम है और जो मानसिक रूप से तैयार करने का कार्य, जो कैरिकुलम है, वो सैनिक स्कूल का ही लागू होता है, उसके अनुरूप होते हैं। 33 जो विद्यालय पूरे देश में खोले गए हैं, उनका मैं आपको जानकारी जरूर देना चाहूंगा। आंध्र प्रदेश में कोरुकोड़ा है, दूसरा आंध्र प्रदेश में कालीकिरी है, आसाम में सैनिक स्कूल 1 है ग्वालपाड़ा, बिहार में 2 हैं नालंदा और गोपालगंज, छत्तीसगढ़ में 1 है अंबिकापुर में, गुजरात में 1 है बालाचड़ी में, हरियाणा में 2 हैं कुंजपुरा और रेवाड़ी में, हिमाचल प्रदेश में 1 है सुजानपुर रीटा में, जम्मू कश्मीर में भी 1 सैनिक स्कूल है नगरोटा में, झारखंड में भी 1 है तिलैया में, कर्नाटक में बीजापुर और कोडागू 2 हैं, केरल में कझाकुटम, मध्य प्रदेश में रीवा और महाराष्ट्र में सतारा और महाराष्ट्र में दूसरा चंद्रपुर में भी खुल गया है। सतारा को आप जानते हैं सबसे पहला सैनिक स्कूल है। देश की सैनिक सोसाइटी जो बनी है सैनिक स्कूल सोसाइटी, उसके अधीन सन 1961 में संचालित हुआ था। मणिपुर में इम्फाल, मिजोरम जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहां पर भी सैनिक स्कूल है, छिंगछिप, नागालैंड में पुंगलवा, उड़ीसा में भुवनेश्वर और संबलपुर 2 हैं, पंजाब में कपूरथला, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू 2 हैं, तमिलनाडु में अमरावती नगर, उत्तराखंड में घोड़ाखाल जो सबसे फेमस स्कूल है, इसके बारे में सब लोग जानते हैं, ऐतिहासिक स्कूल है उत्तराखंड का घोड़ाखाल, वेस्ट बंगाल में 1, पुरुलिया, अरुणाचल प्रदेश में ईस्ट सियांग, उत्तर प्रदेश में 3 सैनिक स्कूल हैं, मैनपुरी, झांसी और अमेठी, जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन गठित सैनिक सोसाइटी द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसके अलावा 2 और जैसे मैंने बताए हैं लखनऊ और गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं। इस प्रकार इस तरह की व्यवस्था है और इन विद्यालयों का देश की सेवा में, देश की सीमाओं की रक्षा में जो बच्चों को शैक्षणिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है, जो एनडीए की परीक्षा में बैठ करके सफल होकर के रैंक, कमीशन रैंक प्राप्त करके बॉर्डर पर देश की सीमाओं की रक्षा के लिए लगे हुए हैं। बहुत अच्छा कार्य, पुनीत सोच डॉक्टर संपूर्णानंद की, वीके कृष्ण मेनन की, जिन्होंने इन विद्यालयों को स्थापित करके देश के नौजवानों को देशभक्त बनाया, अनुशासित बनाया और शारीरिक रूप से मजबूत किया, मानसिक रूप से मजबूत किया, जिससे कि वो डिफेंस की सेवा में अपना योगदान दे सकें और देश की रक्षा कर सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, सबको होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। मुझे आशा है कि जो लोग अपने बच्चों को इस सेवा में भेजना चाहते हैं वो अपने बच्चों को मानसिक रूप से अभी से तैयार करेंगे। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी के स्कूल जो लखनऊ में है, गोरखपुर में, इनकी प्रवेश परीक्षा अभी दिसंबर में हुई। इनका प्रवेश का प्रक्रिया जो है अक्टूबर में प्रारंभ हो जाती है। इसी प्रकार जो अन्य हैं उनकी प्रवेश की प्रक्रिया अभी 24 दिसंबर को प्रारंभ हुई, जिसमें 13 जनवरी को लास्ट डेट है। इसलिए अभी देश की जो सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंदर स्कूल हैं उनमें एडमिशन के लिए दरवाजे खुले हैं। अप्लाई जरूर करें और इस देश सेवा में बच्चों को भेजें। और लखनऊ और गोरखपुर के लिए अब अगले साल अवसर मिलेगा, बच्चों को अभी से तैयारी शुरू करा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपके उपयोगी होगी और आपके नहीं उपयोगी तो अड़ोस पड़ोस के लोगों के लाभदायी होगी। सब तक वीडियो शेयर करिएगा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।